अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप कभी रात की खामोशी में बैठे दुआ में हाथ उठाए एक ही चीज बार बार मांगते हुए खुद को पाते हैं? या अल्लाह, मुझे एक नेक हमसफर अता फरमा, एक ऐसा साथी जो मेरी आंखों की ठंडक बने। आप अपने दोस्तों को शादी करते हुए देखते हैं, आप उनके वलीमे में जाते हैं, आप उनके लिए खुश हैं सच में, लेकिन आपके दिल का एक छोटा सा कोना फुसफुसाए बिना नहीं रह पाता। मेरी बारी कब आएगी? मैं नमाज पढ़ती हूं, मैं एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करती हूं। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? क्या मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं? क्या होगा अगर जवाब ये ना हो कि आपकी दुआ कब कबूल होगी, बल्कि ये हो कि आप इंतजार करते हुए क्या बन रहे हैं? क्या होगा अगर ये इंतजार का दौर, ये दर्द, ये तड़प सजा नहीं बल्कि एक तैयारी है? ये कहानी अल्लाह के सबसे बड़े तोहफों में से एक को पाने के राज के बारे में है, पहले उस अमानत के काबिल बनकर। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि अल्लाह एक नेक हमसफर सिर्फ उन्हें नहीं देता जो मांगते हैं, बल्कि उन्हें देता है जिन्हें वो उस पाक नेमत के लिए बड़ी बारीकी से तैयार करता है। आइए एक नौजवान लड़की की कल्पना करें। हम उसे फातिमा कहेंगे। फातिमा दीनदार है। उसका हिजाब सिर्फ उसके सिर पर नहीं है, ये उसके दिल में है। उसकी 5 वक्त की नमाजें उसका सहारा है, और तहज्जुद की खामोश गहराइयों में उसके आंसू आज़ादी से बहते हैं जब वो अल्लाह से एक नेक शौहर के लिए, जन्नत के रास्ते पर साथ चलने वाले एक साथी के लिए गिड़गिड़ाती है। फिर भी साल बीत जाते हैं, रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी सही नहीं लगता। उसकी सहेलियां अपने शौहरों और अपनी नई जिंदगी के बारे में बात करती हैं, और फातिमा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक खामोश तन्हाई गूंजती है। वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती है, परफेक्ट जोड़ों की तस्वीरें देखती है, और शैतान की फुसफुसाहट और तेज हो जाती है। शायद तुम बहुत खूबसूरत नहीं हो, शायद तुम बहुत कामयाब नहीं हो, शायद अल्लाह तुमसे नाराज है। वो एक तरह की रूहानी थकावट महसूस करने लगती है। उसकी दुआएं बातचीत से ज्यादा एक चेकलिस्ट की तरह महसूस होती हैं। या अल्लाह, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने सब्र किया, मेरा इनाम कहाँ है? उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक अकेली जलती हुई ख्वाहिश पर सिमट जाता है, शादी। वो सोचने लगती है कि शादी करने से उसकी तन्हाई खत्म हो जाएगी, उसका दीन मुकम्मल हो जाएगा, और आखिरकार उसे सुकून मिलेगा। वो कुछ पाने के लिए सब कुछ सही कर रही है, ये समझे बिना कि अल्लाह का प्लान तो उसे कुछ बनाने का था। एक रात एक बहुत ही मायूसी भरी दुआ के बाद वो कुरान खोलती है, और उसकी नजर एक आयत पर पड़ती है। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। कुरान 24:26। ये आयत उस पर बिजली की तरह गिरती है। ये आयत कोई साधारण मैचिंग सर्विस नहीं है, ये एक आसमानी उसूल है, ये एक आईना है। उस रोशनी के पल में फातिमा का पूरा नजरिया बिखर जाता है, और फिर खुद को एक खूबसूरत शक्ल में दोबारा जोड़ लेता है। सालों से वो एक अच्छे आदमी को खोजने पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। उसके पास एक पूरी लिस्ट थी, दीनदार, रहमदिल, इज्जत करने वाला, स्थिर। लेकिन उसने कभी खुद से उसी शिद्दत से ये पूछने के लिए नहीं सोचा था, क्या मैं वो अच्छी औरत हूं जो ऐसे आदमी के काबिल है? उसे एहसास हुआ कि उसका सारा ध्यान बाहरी था, तलाश पर, नतीजे पर, दूसरे इंसान पर। लेकिन अल्लाह का प्लान हमेशा पहले अंदरूनी होता है। इससे पहले कि वो आपको एक नेक हमसफर अता करे, वो आपको एक नेक हमसफर बनने के लिए तैयार करता है। ये सफर कभी भी सही इंसान को खोजने के बारे में नहीं था, ये सही इंसान बनने के बारे में था। उसकी मायूसी पिघलने लगी, और उसकी जगह एक नए केंद्रित मकसद ने ले ली। उसका लक्ष्य अब सिर्फ शादी नहीं था, उसका लक्ष्य सिर्फ अल्लाह की खातिर खुद का सबसे बेहतरीन संस्करण बनना था। उसने तोहफे का पीछा करना छोड़ने का फैसला किया, और इसके बजाय सभी तोहफों के देने वाले के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया।
और तभी उसके असली बदलाव का सफर शुरू हुआ, जो 4 शक्तिशाली राजों पर बना था, जो उसकी रूह को शादी की अमानत के लिए तैयार करेंगे। पहला सीक्रेट जो फातिमा ने सीखा वो था सब्र, सच्चा भरोसे से भरा सब्र। ये बस चुपचाप गुस्से में किया जाने वाला इंतजार नहीं था जैसा वो पहले कर रही थी। ये एक एक्टिव, खूबसूरत सब्र था। जब सुबह 3 बजे अकेलापन महसूस होता तो प्रोफाइल स्क्रॉल करने या उदास ख्यालों में डूबने के बजाय वो उठकर तहज्जुद के लिए अपनी नमाज की चटाई बिछा देती। वो समझ गई कि सब्र एक ढाल है। ये हजारों गलत चीजों को ना कहने की ताकत थी, उस एक हमेशा रहने वाली हलाल ब्लेसिंग के वफादार इंतजार में जो अल्लाह ने उसके लिए लिखी थी। वो इस इंतजार के वक्त को एक खालीपन की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखने लगी। अल्लाह उसे वफादारी सिखा रहा था। अगर वो अपने अकेलेपन में अल्लाह के प्रति वफादार रह सकती है, तो वो अपने होने वाले शौहर के लिए भी वफादार रह सकती है। अगर वो सुकून के लिए अल्लाह की ओर मुड़ती, तो उसे बाद में अपनी शादी के बाहर इसे तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। सब्र कोई सजा नहीं थी, ये अल्लाह था जो उसके भविष्य के घर की नींव बना रहा था। दूसरा सीक्रेट जो उसने समझा वो था अपनी नजरों की हिफाजत करना। फातिमा को एहसास हुआ कि उसकी आंखें उसके दिल का दरवाजा है। उसने न सिर्फ सड़क पर बल्कि अपने फोन पर भी अपनी नजरें झुकाने का फैसला किया। उसने उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया जो उसे कम महसूस कराते थे या तुलना करने के कल्चर को बढ़ावा देते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हराम नजर शैतान का एक जहरीला तीर है। अब वो समझ गई कि हर बार जब वो किसी ऐसी चीज को देखती जिसे उसे नहीं देखना चाहिए, तो वो तीर उसके दिल में चुभता, जिससे ये देखना मुश्किल हो जाता कि अल्लाह ने उसके लिए क्या अच्छा रखा है। अपनी नजरों की हिफाजत करके वो अपने दिल को डिससैटिस्फैक्शन से बचा रही थी। वो खुद को बाहरी लुक से ज्यादा अंदर के कैरेक्टर को महत्व देना सिखा रही थी। एक पाक नजर एक पाक दिल की ओर ले जाती है, और केवल एक पाक दिल ही दूसरे पाक दिल को सही मायने में पहचान और उसकी कद्र कर सकता है। अल्लाह उसकी नजर को पाक कर रहा था ताकि वो अपने होने वाले साथी में सिर्फ उनकी दुनियावी खूबियों को नहीं, बल्कि उनके नूर को देख सके। तीसरा और शायद सबसे जरूरी सीक्रेट था नमाज को ठीक से पढ़ना। वैसे तो फातिमा हमेशा नमाज पढ़ती थी, लेकिन अब वो इसे पूरे ध्यान और दिल से पढ़ने लगी। वो समझ गई कि नमाज कैरेक्टर बनाने की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। फज्र के लिए उठने ने उसे अनुशासन सिखाया। दिन में 5 बार नमाज में खड़े होने ने उसे विनम्रता सिखाई। नमाज के वक्त का इंतजार करने ने उसे सब्र सिखाया। उसने सोचा, मैं एक ऐसे शौहर की उम्मीद कैसे कर सकती हूं जो मेरे हक पूरे करे, अगर मैं खुद अल्लाह का हक पूरा नहीं कर रही। मैं एक ऐसे पार्टनर की उम्मीद कैसे कर सकती हूं जो विनम्र हो और सुनता हो, अगर मैं खुद अपने बनाने वाले के सामने विनम्र नहीं होती। नमाज उसकी रूहानी मुलाकात उसके दिन का सेंटर बन गई। ये कोई बोझ नहीं था, ये उसकी ताकत, सुकून और उस जात से कनेक्शन का जरिया था जिसके हाथों में उसकी किस्मत थी। अपनी नमाज में वफादार व्यक्ति एक वफादार जीवन साथी बनने के लायक हो जाता है। चौथा सीक्रेट जिसने उसके बदलाव को पूरा किया वो था अपनी जुबान और दिल को साफ रखना। फातिमा ने अपनी बातों और अपने किरदार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि शादियां सिर्फ बड़ी बेवफाई से नहीं टूटती, वो अक्सर कड़वी बातों से लगने वाले हजारों छोटे जख्मों से टूट जाती हैं। उसने गुस्से में खामोश रहने की प्रैक्टिस शुरू की। उसने दूसरों के बारे में अच्छा सोचना सीखा। उसने खुद को नरमी से बात करने और आसानी से माफ करने की ट्रेनिंग दी। उसने अपने दिल पर काम किया, जलन, घमंड या नाराजगी के निशानों को हटाया। उसने अपनी शादीशुदा सहेलियों के लिए दुआ करना शुरू कर दिया।
उनकी खुशियों के लिए दिल से खुश होकर। वो समझ गई कि एक अच्छा जीवन साथी वो होता है जो आपको अल्लाह के करीब लाता है, और इसके लिए एक साफ दिल और एक नर्म जुबान की जरूरत होती है। आप एक बेचैन दिल और हथियार की तरह चलने वाली जुबान से एक शांत घर नहीं बना सकते। अल्लाह उसे रहम और माफी की कला सिखा रहा था, वही पिलर्स जिन पर एक कामयाब शादी टिकी होती है। महीने बीत गए। फातिमा अब वो पहले जैसी इंसान नहीं थी। उस निराशा और दर्द की जगह अब एक गहरे सुकून ने ले ली थी। उसे प्यार हो गया था, किसी शौहर के ख्याल से नहीं, बल्कि अल्लाह से। उसका अकेलापन चला गया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी अकेली नहीं थी। उसकी जिंदगी भरी पूरी महसूस होती थी, क्योंकि उसका मकसद अपने बनाने वाले को राजी करना था। शादी अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद नहीं थी, ये एक खूबसूरत उम्मीद थी जिसे उसने पूरी तरह से अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया था। और फिर जब वो इसकी सबसे कम उम्मीद कर रही थी, ये हो गया। ये नाटकीय नहीं था, कोई आतिशबाजी नहीं हुई। एक अच्छी फैमिली के जरिए उसे एक लड़के से मिलवाया गया। वो किसी कहानी का राजकुमार नहीं था, लेकिन उसकी दीनदारी उसके किरदार में साफ थी। उसके शब्द नर्म थे, उसकी निगाहें झुकी हुई थीं, उसकी प्राथमिकता उसका दीन था। जब उसने बात की तो उसने एक ऐसे पार्टनर की ख्वाहिश के बारे में बात की जो उसे जन्नत पाने में मदद करे। जैसे ही उसने सही फैसले के लिए इस्तिखारा की नमाज पढ़ी, उसे एक गहरा सुकून महसूस हुआ। सब कुछ समझ में आ गया। हर आंसू, सब्र का हर पल, हर झुकी हुई नजर, हर दिल से की गई दुआ, अपने दिल को नर्म करने की हर कोशिश, ये सब इसी के लिए था। अल्लाह उसे इनकार नहीं कर रहा था, वो उसे तैयार कर रहा था। अल्लाह उसे भी तैयार कर रहा था, और वो उस सही पल का इंतजार कर रहा था जब दो आत्माएं जो अब एक दूसरे के लिए तैयार थीं, एक हो जाएं। उसे एहसास हुआ कि एक अच्छा जीवन साथी उसके अच्छे कामों का इनाम नहीं था, वो तो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा, एक ब्लेसिंग थी, जिसे संभालने और उसकी कद्र करने के लिए वो अब आखिर में तैयार थी। तो हर उस भाई और बहन से जो इंतजार कर रहे हैं, हर उस इंसान से जिसके हाथ उसी दुआ में उठे हुए हैं, तो ये जान ले, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो आपके दिल की हर बात सुनता है। कुरान में वादा है, और हमने तुम्हें जोड़ों में बनाया। आपका पार्टनर आपके लिए पहले से ही लिखा जा चुका है। लेकिन शायद सवाल ये नहीं है कि अल्लाह मुझे मेरा पार्टनर कब देगा, बल्कि ये है कि क्या अल्लाह मुझे अभी उसके लिए तैयार कर रहा है। एक अच्छे जीवन साथी तक का सफर सबसे पहले और सबसे बढ़कर अल्लाह की ओर वापसी का सफर है। वो इंसान बनने पर ध्यान दें जिससे आप शादी करना चाहते हैं। अपने सब्र पर काम करें, अपनी नजरों की हिफाजत करें, अपनी नमाज को कामिल करें, और अपने दिल और जुबान को पाक करें। पहले अल्लाह से प्यार करें, और वो आपको एक ऐसा पार्टनर देगा जो उससे भी प्यार करता हो। अपना हर मामला उस पर छोड़ दें, और वो आपके पास एक ऐसा पार्टनर भेजेगा जिसे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे आपकी तरफ गाइड किया जाएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस याद दिलाने की जरूरत हो सकती है। हमारे दिलों को अल्लाह के करीब लाने वाले और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में उसके खूबसूरत प्लान पर भरोसा करने की बात के तौर पर सब्र लिखें। अल्लाह हमें उन नेक जीवन साथियों के लायक बनाए जो उसने हमारे लिए लिखे हैं। अल्लाह हमारे दिलों को हमारे होने वाले साथियों के लिए सुकून, मोहब्बत
और शांति का जरिया बनने के लिए तैयार करें। अल्लाह हमारी शादियों को उसके करीब आने का जरिया बनाए और अल्लाह हमें हमारे पार्टनर्स के साथ सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि जन्नत में भी एक साथ रखे। आमीन।